नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे, जय माँ सरस्वती। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और हमेशा आप लोग तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। आज का टॉपिक हमारा है सोच। हमारी सोच का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमें पता है कि हमारा अपना खुद का कैरियर बनाना हो, बिजनेस करना हो या फाइनेंशियल समस्याओं से निजात पाना हो, मार्केटिंग करना हो, सेल्स करना हो, उस सब में सोच की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हम नकारात्मक दिशा में ही चले जाते हैं। यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम सकारात्मक दिशा में ही चले जाते हैं। सेल्स हाई करना है तो बी पॉजिटिव, देन यू हैव टू ग्रो योर सेल्स स्ट्रैटेजी एंड मेक अ बूम। यदि आपको मार्केटिंग करना है तो आपको मार्केटिंग के एल्गोरिदम को समझने के लिए आपको बेस्ट तरीका और बेस्ट सारी चीज़ों को समझना होगा और उसके लिए पॉजिटिव वे में समझना होगा। आपको कैरियर बनाना है 12th के बाद, कैरियर बनाना है 10th के बाद, कैरियर बनाना है ग्रेजुएशन के बाद, कैरियर बनाना है MBA, BCom, BCA, BBA कुछ भी करके, तो आपको एक चीज़ मैं बताते चलूँ कि आपको पॉजिटिव वे में रहना पड़ेगा। बच्चे, आप पढ़ाई ओपन से कर रहे हो कि डिस्टेंस कोर्स कर रहे हो, ओपन डिस्टेंस से कर रहे हो लर्निंग या फिर रेगुलर से कर रहे हो, कोई मायने नहीं रखता है। आप किस कॉलेज से हो, किस यूनिवर्सिटी से हो, कोई मायने नहीं रखता है। आपके लिए मायने क्या रखता है? ओनली वन थिंग्स, और वह है कि आप बेहतर कैसे करोगे, आप अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाओगे। यदि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो आप अपनी सोच को पॉजिटिव करो। आप अपने बिजनेस को बेहतर करना चाहते हो तो पहले पॉजिटिव सोचो, क्योंकि हम जो सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं और उसी सोच के आधार पे जो हमारा विचार बनता है, जो हमारा व्यक्तित्व बनता है, जो हमारी एनर्जी तैयार होती है, वैसी हम बन जाते हैं और वैसे ही विचारों के साथ हम चीज़ों को तैयार कर लेते हैं अपने अंदर में। यदि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, नकारात्मक सोच के साथ चल रहा हूँ, हो नहीं सकता है, कर नहीं सकता हूँ, लग रहा है फेल होने वाला हूँ, लग रहा है गाड़ी से जा रहा हूँ एक्सीडेंट होने वाला है, तो हो जाता है। क्योंकि अब ये चीज़ें क्या है, साइकोलॉजिकली है, समझने वाली बात है। सर ये कोई धर्मशास्त्र की बात नहीं हो रही है, साइकोलॉजिकली है। यदि हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे अंदर में नेगेटिव वाइब्रेशन शुरू होता है और हमारा माइंड क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। हम वाइड रेंज सोच नहीं पाते हैं, बड़े लेवल का सोच नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हमारा माइंड पूरी तरीके से बी फोकस्ड हो जाता है किसी एक खास टॉपिक पे, और जिसकी वजह से माइंड बिल्कुल नैरो माइंडेड हो जाता है और एक पॉइंट पे आके वो रुक जाता है। और जिसकी वजह से जो आसपास में कोई भी चीज़ें हल्की फुल्की भी कोई चीज़ें चल रही है ना, उसकी वजह से भी दुर्घटना हमें परेशान करके चला जाता है। बस यही एक लॉजिक है। ऐसे कई प्रकार के लॉजिक आपको मैं दे सकता हूं, परंतु मैं आपको एक भजन भी है, मुझे इस लाइन पे याद आ गया कि नियति भेद नहीं करती है, जो लेती है सो देती है। यानी कि प्रकृति है, नियति क्या है, प्रकृति ही तो चला रही है इस पूरे संसार को, ब्रह्मांड को। हम जैसा लगाते हैं, बांस का हमने बंबू यानी कि जिसको लगाया है तो बंबू ही निकलेगा, आम लगाएंगे तो आम ही उस पेड़ से निकलेगा, और यदि हमने कांटे लगाए हैं तो कांटे निकलेगा, फूल लगाए हैं तो फूल निकलेगा। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा के जा रही है। तो यदि हम जैसा सोच रहे हैं, माइंड हमारा जैसा इन्वायरमेंट बना रहा है, वैसा ही तो हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ज्यादा आप फिल्म देख लीजिए, आप उसी के अनुसार आप सोचने लगते हैं, एक्शन ये वो। आजकल ज्यादा एनाइम चलता है, बच्चे वो देख रहे हैं, कार्टून चलता है, बच्चे वो देख रहे हैं, उसी के हिसाब से आप चलते हैं। ज्यादा आप न्यूज चैनल देख लीजिए, आपको लगेगा कि दुनिया के देश की सारी खबरें आप ही के पास में, परंतु आपके पास है कुछ भी नहीं, बस केवल वो बनावटी चीजें हैं आपके पास में, जो जितना उनको दिखाया गया है। तो किसी खास चीजों में आप बेहतर बनना चाहते हैं तो आप उनकी जानकारी को निर्विरोध होकर के, बिल्कुल निर्विरोध होकर के, उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जितने भी स्किल्स हैं, जितने भी नॉलेज हैं, आप बेहतर तरीके से उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। सर लाज शर्म और हया
तब की जाती है जब चोरी, चमारी, डकैती, गलत काम, दुष्कर्म ये सब कर रहे हैं तब। आप ईमानदारी पूर्वक यदि जाके पंचर लगा रहे हैं, आप ईमानदारी पूर्वक किसी के दरवाजे पर झाड़ू पोछा करके भी कुछ कमा रहे हैं इसलिए कि आपको पढ़ाई करना है, कैरियर बनाना है, बिजनेस करना है, तो आप गलत नहीं 100% सही कर रहे हैं। यदि कोई कह दे कि ये गलत काम है तो मुझे बता दीजिए, मेरे से कांटेक्ट करवाइए उनको। जीवन में आप ईमानदारी पूर्वक किया गया हर कर्म, हर स्किल, हर नॉलेज आपके लिए वो बेहतर है, आपकी ताकत है, आपको ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक उस काम को करने के लिए मोटिवेशन है वो। आप अपने काम को जिस दिन शुरू करिएगा बहुत ही लगन के साथ में ईमानदारी से करिएगा। जब आप कुर्सी बना बनाया पाते हैं ना तो आपको एहसास नहीं होता है कि इस कुर्सी को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। लेकिन आज जब आप मेहनत करके उस कुर्सी को बनाते हैं और बना करके तब उस पर बैठते हैं तो उस पर बैठा हुआ एक एक सेकंड आपको सुकून देता है। तो इसलिए पहला नंबर सोच बदलिए और दूसरा नंबर स्किल्स। सोच को लेकर के मैंने 2 थॉट्स लिखे हैं। जो किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़िएगा। इसका ऑनलाइन भी मिलता है और ऑफलाइन भी मिल जाता है। इसका 2 चीज़ है कि सोच का हमारा क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर में। इन्होंने 2 कोटेशंस, ऐसे तो बहुत सारे थे लेकिन 2 छाट के मैंने लिखा आपके लिए कि यदि आपको लगता है आप परास्त हो गए हो तो आप हो गए हो। यदि आपको लगता है कि मैं तो हार गया, मैं तो पहले ही हार गया, जंग जीत लड़ने से पहले हार गए, तो आप निश्चित तौर पे हो चुके हो, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यहां से मन में यदि ठान लिया कि हम जीतना है तो पूरी कायनात आपको मिलकर के जिताती है। और आप मन से हार गए कि हार गए तो हार गए। यदि आप सोचते हैं आप हिम्मत नहीं करते तो आप नहीं करते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे पास में हिम्मत ही नहीं है करने के लिए, कैसे करूंगा, तो सच में आप नहीं कर सकते हैं। एक लाइन है ना, भजन का ही लाइन है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। परमात्मा आपको हर रूप में, सबसे प्रथम रूप आपका खुद का शरीर है जो आपके ऊपर में आत्मा, आपके शरीर में आत्मा के रूप में बसा। परमात्मा यानी कि सबसे टॉप लेवल, यानी कि सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला जो बंदा है वो परमात्मा है। और उसके नीचे हम हैं सब आत्मा, छोटे छोटे। समुद्र में बड़े बड़े लहर भी होते हैं और समुद्र में छोटे छोटे बूंद भी होती है। तो क्या वह छोटी बूंद और छोटे बुलबुले समुद्र के भाग नहीं है? क्या वो सिर्फ लहरें ही उसकी भाग है? उसी प्रकार से क्या जो संत महात्मा हैं, जो तपस्वी हैं, सिर्फ वही परमात्मा के भाग हैं? हम नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी एक छोटा सा फंगस तक भी परमात्मा का ही बनाया हुआ है। यानी कि कहा जाता है कि बिना ऊपर वाले के यहाँ का एक पत्ता तक नहीं डोल सकता। तो फिर छोटे मोटे कीड़े अपने जीवन को निरंतर कई चक्रों में बताते जाते हैं। और पूछिएगा कि ये चीज़ें कहाँ से आया, तो मैं पूरे लॉजिकली और पूरे ट्रेस के साथ में, ये स्वामी विवेकानंद का एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है राजयोग, और उसी की पुस्तक से मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ज्ञान हैं जो चलेंगे, लेकिन टॉपिक हमारा यही है कि हम सोचिए कि आपके अंदर में परमात्मा खुद बैठा है आपको मदद कराने के लिए। आपको सिर्फ हिम्मत करना है, अर्जुन बन करके उस महाभारत को छेड़ने के लिए कृष्ण बैठा है आपके साथ, आपको उस युद्ध को जिताने के लिए। चिंता मत करिए, महाभारत आप जीत के आइएगा। रास्ते धर्म का होना चाहिए, रास्ता ईमानदारी का होना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए, चाहे वो आपका कैरियर का हो, चाहे आपके बिजनेस का हो, और या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ का हो। 100% विन करिएगा। अगला इसी लाइन में आता है कि यदि आप जीतना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है आप नहीं कर सकते, यह लगभग तय है आप नहीं कर पाएंगे। निश्चित और बात है, हमने पहले ही मान लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब कि सिंपल सा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। यदि मैं तय कर लूं कि मैं कर पाऊंगा, मतलब कर पाऊंगा। तय कर लूं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, पहले ही मैं हार गया। हारने वाले कभी जीतते नहीं हैं। और टॉपर बनना हो या फिर किसी भी फील्ड के लिए, बिजनेस हो, नौकरी हो या फिर
फाइनेंस हो या अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में कभी भी आपको लगे कि मैं हार रहा हूं, तो याद रखना आप परमात्मा के सबसे सर्वश्रेष्ठ अंग हैं। श्री कृष्ण आपके साथ बैठे हैं, महादेव आपके साथ बैठे हैं। परमात्मा का जो स्वरूप है, जिस भी रूप को आप मानते हैं, आप वो आत्मा लेकर के डोल रहे हैं इस धरती पे। तो आपके साथ परमात्मा हमेशा है, सोते जागते उठते गाते हमेशा। तो कैसे आप हार सकते हैं? बस आपकी मानसिकता कुछ चीजों को देख करके नकारात्मक सोच की तरफ चली जाती है कि उसके साथ ऐसा हुआ तो शायद मेरे साथ भी हो जाएगा। उसके द्वारा भी किया गया कुछ कर्म गलत तरीके से किया गया होगा, कुछ ना कुछ उससे गलतियां हुई होंगी जिसका परिणाम वो भुगत रहा है। अगले हम लाइन की तरफ चलते हैं कि यदि आप सोचते हैं आप बेहतर हैं तो आप हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं बेहतर हूं, यानी कि आप निश्चित तौर पे हैं। आप सोच लिए दीजिए ना सिर्फ क्या बेहतर है। उत्थान के लिए आपको ऊंचा सोचना होगा। यदि अपना आप विकास चाहते हैं, टॉप लेवल चाहते हैं, तो आपकी पहले सोच होनी चाहिए अच्छी, आपका विकास अवश्य हो जाएगा। आपका सोच यदि छोटा हो जाएगा तो आपका विकास भी छोटा हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम का यहां पे लाइन एक याद आता है कि छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है, इसलिए लक्ष्य कभी छोटा मत रखो। आपको स्वयं के बारे में पहले यकीन करना होगा, फिर आप कभी भी एक पुरस्कार जीत सकते हैं। बहुत लोगों को खुद पे ही यकीन नहीं होता है। आप खुद पे यकीन कर लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम यदि चाहते तो कह देते कि मेरे से नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं तो न्यूज़पेपर बेचता हूं। ऐसी कई चीजें हैं दुनिया की जो आसानी से हासिल नहीं हो सकती। तकलीफों का वो दौर आपको इतना परेशान करेगा, ऐसा लगेगा कि आत्महत्या कर लूं, ऐसा लगेगा कि मैं छोड़ दूं, खत्म कर दूं सबको, सब कुछ बंद कर दूं। फैसला मत लेना। जब भी नकारात्मक सोच आए, कोई फैसला मत लेना। इंतजार करना दिमाग के शांत होने का और सकारात्मक सोच का, क्योंकि बेहतर वही हो सकता है जो बेहतर सोचता है। बेहतर वही कर सकता है जो बेहतर करने की तैयारी में है। मिलते रहेंगे ऐसे गाइडेंस और टॉपिक के लिए, जो आपको सलाह, हिम्मत, मोटिवेशंस मिलते रहेगा। आप हमें सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे, जय मां सरस्वती।